बारे में। कल हमने अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के पास हमारे पास इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, देन इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये इस तरीके के इनके वो होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे एक और एक से अधिक कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका जो आउटपुट वो रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। इनको मैं VS कोड पे चला के अभी दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट। ठीक है, अगला होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर की मैं एक आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर को मैं जब आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा तभी इन दो ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं इन और नॉट है। ठीक है, इनका मीन्स होता है कि कोई भी वैल्यू उस वैल्यू के अंदर प्रेजेंट करती है या नहीं। यदि प्रेजेंट करती है तो इन ऑपरेटर और नहीं करती है तो नॉट इन। ठीक है, यानी कि इन उनका अपोजिट हो गया नॉट इन। ओके, यदि ठीक है ओके, इसी तरीके से इज और इज नॉट, बट इज और इज नॉट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करता है। अब कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला ऑपरेटर क्या देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिक, ठीक है, और आइडेंटिटी और नेक्स्ट का मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है। अब मैं इसको VS कोड पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने A इक्वल दिया 6, B को कोई भी वैल्यू दे दी, मैंने दे दी 6। ठीक है, C इक्वल A इक्वल इक्वल B, ये हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का कौन सा ऑपरेटर लगाया है मैंने A और B के बीच में, इक्वल इक्वल। ठीक है, तो फिर कौन सा है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का गया ये है। ठीक है, इक्वल इक्वल नाम का, ये है नॉट इक्वल। ठीक है, मैं आपके लिए इक्वल और नॉट इक्वल के ही बारे में बताऊंगा, ये आपको यूज करनी है। ठीक है, ये आपको चेक करनी है, यदि ना है दिक्कत है तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो A और B की वैल्यू का इक्वल है जी, नहीं है। नहीं है तो आउटपुट C के पास क्या जाएगा, रिटर्न फॉल्स जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, थोड़ा एक टाइम दे रहा है। ठीक है, आउटपुट आ गया फॉल्स। यदि मैं एक काम करता हूँ, B की वैल्यू देखता हूँ 6, तो A और B क्या दोनों इक्वल है, जी हाँ। अब मैं इसे अगेन रन करूँगा तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। ठीक है, A और B की वैल्यू क्या है, इक्वल। ठीक है, तो मेरा आउटपुट आ गया ट्रू। ओके, यदि मैं एक काम करता हूँ, नॉट इक्वल बताता हूँ। ठीक है, और B की वैल्यू रख देता हूँ नॉट। क्या A और B दोनों इक्वल नहीं है, बताइए जी नहीं है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि A और B दोनों फॉल्स है। जी हाँ, है ट्रू। अब मैं एक काम करता हूँ, B की वैल्यू को 6 ही रख देता हूँ। ठीक है, A और B क्या है, इक्वल है, जबकि मैं यहाँ पर पूछ के आ रहा हूँ नॉट इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर, चलो मैं ग्रेटर भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेस देन वगैरह आप यूज करें। ठीक है, ग्रेटर के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ग्रेट कर देता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ क्या A ग्रेटर है B से, जी हाँ है। तो उस केस में आउटपुट आएगा, आपका आउटपुट आएगा ट्रू। अदरवाइज ना होता तो फॉल्स आता। चलिए, ठीक है, तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। दूसरा था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, जब A और B के साथ हम एंड ऑपरेटर, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, नॉट और, ये 3 तरीके के ऑपरेटर होते हैं। और मैंने लिख दिया A B। ठीक है, और मैंने कहा मुझे आउटपुट तो क्या ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, A ग्रेटर है B से, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। और साथ ही साथ दोनों कंडीशन यदि मेरी ट्रू होती है तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा C के पास, अदरवाइज आउटपुट मेरा आएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों वो हो गया फॉल्स, क्योंकि A और 8, ठीक है, A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 8, क्या दोनों 8 से ग्रेटर है, जी नहीं है। तो इस केस में आ गया फॉल्स। सपोज मैं यहाँ पर 10 रख देता, ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, मेरी भी सेटिस्फाई है और ये भी मेरी सेटिस्फाई है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, उसी केस में यदि मैं यहाँ पे एंड की जगह और का यूज करूँ, ठीक है, और का यूज करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो A ग्रेटर है B से, जी हाँ है,
तो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, ठीक है। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 20 है, तो ये इस केस में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। लेकिन और ऑपरेटर का वर्क होता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो भी मैं ट्रू ही दूंगा। एक मेरी कंडीशन फॉल्स है, एक मेरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एक और एक से अधिक कंडीशन जहाँ पर यूज होती है वो उसके अंदर कौन सा ऑपरेटर चलता है, लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर, ठीक है। अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, इसका आउटपुट आ रहा था हमारा ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन मेरी फॉल्स थी, एक कंडीशन मेरी ट्रू थी, ठीक है। तो और मीन्स दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो मैं आउटपुट आपको ट्रू ही दूंगा। और नॉट ऑपरेटर इसका अपोजिट करके था। जस्ट सपोज मान के चलो मेरा आउटपुट आ रहा था ट्रू, मैंने आगे लगा दिया नॉट, तो आउटपुट देगा मुझे फॉल्स, ठीक है। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर। अब आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगला ऑपरेटर हमने देखा था इज ऑपरेटर, ठीक है, इज और इज नॉट, ठीक है, और इन और नॉट, ठीक है, इन और नॉट, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने ए को दे दिया 1 2 सॉरी 2 3 4 5, ये देखिए, ठीक है। मैंने चेक किया कि 3 इन ए, ठीक है, ए के पास ये सारी वैल्यू है। मैंने चेक किया कि 3 जो है इन ए के अंदर प्रेजेंट करता है क्या, यदि प्रेजेंट करता है तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, और यदि नहीं करता है तो मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको, ठीक है, 3 इन, ठीक है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, ट्रू। क्यों आया ट्रू, क्योंकि 3 जो है ए के अंदर प्रेजेंट करता है, और ठीक है, यदि प्रेजेंट ना करता तो क्या आ जाता फॉल्स। जैसे सपोज मान के चलिए 8 लिख दिया, 8 प्रेजेंट करता है, ठीक, तो आ गया फॉल्स। और यहाँ पर नॉट एंड उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, कि उसके अंदर है या, ठीक है। तो इनकी जगह आप नॉट एंड लगा देना, नॉट इन, ठीक है। तो इस केस में आउटपुट आ जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि 8 जो 8 आपकी जो वैल्यू है वो ए के अंदर नहीं है, जी नहीं है, सिंपल। तो आपका आउटपुट आ गया ट्रू, ठीक है। सेम इसी तरीके से इज और इज नॉट भी वर्क करता है, तो वो आप देखना, ठीक है ना। यदि आपको ना समझ आए तो मैं इस पर वीडियो, एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूँ, ठीक है। तो ओके, आई होप यू विल बी एंजॉय, थैंक यू सो मच।